गुड इवनिंग बच्चों। स्वागत है कॉमर्स जंक्शन की लाइव क्लास में आपका। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज आपके सामने मैं हिंदी ग्रामर का बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर आया हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम बेसिक ग्रामर के टॉपिक्स कर रहे हैं और उसमें आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विशेषण। बहुत ही अच्छा टॉपिक है वो, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, आप अच्छे से समझें उसको और फिर उसको नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं हम। विशेषण की हम बात कर रहे हैं। विशेषण होता क्या है, इसकी परिभाषा, भेद, उदाहरण, इन सब की हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखो विशेषण होता क्या है। देखो यहाँ पर मैं ये पेड़ सा मैंने आपके सामने बनाया है। अब जो पेड़ है ये ग्रीन है। ठीक है, ये जो पेड़ ग्रीन है, यदि आपसे कोई पूछे कि भाई इस पेड़ का रंग कैसा है, इस वृक्ष का रंग कैसा है, तो आप इसका उत्तर सीधा सीधा देंगे, भाई ये कैसा है, हरा है। ठीक है, ये कैसा है, हरा है। यानी इस वृक्ष की, इस पेड़ की विशेषता बन गई है कि ये हरे रंग का है। ये जो हरा शब्द आ रहा है ना, यही विशेषण है। और एक दूसरा शब्द और विशेषण के साथ जुड़ करके आता है विशेष्य। विशेष्य क्या होता है, विशेष्य क्या है, जिसकी हम विशेषता बता रहे हैं। यहाँ पर हम किसकी विशेषता बता रहे हैं, इस पेड़ की बता रहे हैं, इस वृक्ष की बता रहे हैं। तो ये जो पेड़ शब्द है ये हमारा विशेष्य होगा। यानी कि पेड़ की विशेषता तो हो गया विशेषण, और जिसकी हमने विशेषता बताई यानी पेड़, वो हो गया हमारा विशेष्य। ठीक है, और विस्तार से चर्चा करते हैं इसकी। तो देखो सबसे पहले विशेषण की परिभाषा यहाँ पर कि संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता। विशेषता में क्या क्या है, गुण हो, दोष हो, संख्या हो या परिमाण हो, बताने वाले जो भी शब्द होंगे वो सब विशेषण कहलाते हैं। यानी गुण हो, दोष, संख्या या परिमाण वाले जो शब्द होते हैं, ठीक है, वो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतला रहे हो तो वो सभी शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे बड़ा, जैसे बड़ा, काला, लंबा। ठीक है, बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, टेढ़ा, मेढ़ा। ये जितने भी जो शब्द आप देख रहे हैं, ये जितने भी जो आप शब्द देख रहे हैं, ये सभी क्या हैं, हमारे विशेषण शब्द हैं। ये सभी हमारे विशेषण शब्द हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु क्या है यहाँ पर हमारे सामने, देखें इसको। देखो सबसे पहला बिंदु है, वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहेंगे। जैसे यहाँ पर काला कुत्ता। अब देखो ये जो काला है ना, यही विशेषण शब्द है, ये कुत्ता नहीं है। ये कुत्ता तो विशेष्य होगा। ये कुत्ता जो शब्द है ये विशेष्य है, क्योंकि यहाँ पर कुत्ते की, इस डॉग की विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, सेकंड बिंदु देखिए, जिस शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो एक कुत्ता है ये विशेष्य है, और इसकी क्या विशेषता है कि काला है, तो ये इसका विशेषण शब्द है। ठीक है, तीसरा बिंदु इसमें है कि जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे भी हम विशेषण कहते हैं। जैसे मेहनती विद्यार्थी सफलता पाते हैं। यहाँ पर विद्यार्थियों की क्या विशेषता बताई गई कि वो कैसे हैं, मेहनती है। ठीक है, तो ये मेहनती शब्द यहाँ पर विशेषण है। धर्मपुर स्वच्छ नगर है। धर्मपुर स्वच्छ नगर है, तो स्वच्छ शब्द यहाँ पर विशेषण के रूप में है। वह पीला है, तो पीला शब्द यहाँ पर विशेषण के रूप में है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे सामने विशेष्य है, और विशेष्य की परिभाषा देखिए आप। जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। भाई जैसे गीता सुंदर है, इसमें सुंदर तो क्या है, विशेषण। ये बात आप समझ चुके हैं। इसमें गुण, दोष, संख्या, परिमाण बताए जाए ऐसे शब्दों को हम विशेषण शब्द कह रहे हैं। गीता यहाँ पर विशेष्य है, क्योंकि यहाँ पर गीता संज्ञा की ही विशेषता बतलाई गई है कि वो कैसी है, वो सुंदर है। ठीक है, उसके बाद देखो विशेषण शब्द विशेष से पूर्व भी आता है और उसके बाद में भी आ सकता है। देखो विशेषण और विशेष्य ये दोनों आगे पीछे आ सकते हैं, यानी कभी पहले विशेषण आ सकता है, बाद में विशेष्य आ सकता है। ठीक है, और कभी विशेष्य पहले आ जाता है और बाद में विशेषण शब्द आता है। तो ये किसी भी प्रकार से आ सकते हैं।
और जहां पर विशेषण विशेष्य का योग होता है वहां पर एक समास होता है कर्मधारय है। जब हम समास पढ़ेंगे तब इसको हम जानेंगे अच्छे से, ठीक है। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पर विशेषण और विशेष्य से संबंधित उदाहरण, जैसे थोड़ा सा जल लाओ। थोड़ा सा जल लाओ, जल की विशेषता कितना, थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर उसकी मात्रा की बात की जा रही है। तो यहाँ पर ये जो थोड़ा सा है ये क्या है, विशेषण, और ये जो जल है यहाँ पर ये हो गया हमारा विशेष्य, ठीक है। ऐसे ही हमारा 1 मीटर कपड़ा ले आना, तो ये 1 मीटर क्या होगा यहाँ पर हमारा विशेषण हो गया, और ये कपड़ा हमारा हो गया विशेष्य, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो देखिए विशेषण के प्रकारों की चर्चा करते हैं कि भाई विशेषण के कितने टाइप्स या प्रकार या भेद होते हैं। तो देखो विशेषण के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं भाई। फर्स्ट तो है हमारा गुणवाचक विशेषण, सेकंड है संख्यावाचक, थर्ड है परिमाणवाचक, और फोर्थ है सार्वनामिक। इस सार्वनामिक विशेषण को हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। ध्यान रखना है आप सभी को, संकेतवाचक विशेषण भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। पहले की हम बात करते हैं गुणवाचक विशेषण की, कि जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग आदि का बोध होता है। बोध होने से मतलब होता है पता चलता है, ठीक है, हमें जानकारी हासिल होती है, तो उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल पर चलते हैं, तो देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है, बगीचे में सुंदर फूल हैं, ठीक है। यहाँ पर जो डार्क शब्द दे रखा है सुंदर, यही हमारा गुणवाचक विशेषण शब्द है। धर्मपुर में स्वच्छ नगर है, ये जो स्वच्छ है यही हमारा गुणवाचक विशेषण शब्द है। स्वर्गवाहिनी गंदी नदी है, तो ये गंदी, ये जो शब्द आ रहा है यही हमारे गुणवाचक विशेषण शब्द है, क्योंकि यहाँ पर गुण का बोध हो रहा है। स्वस्थ बच्चे खेल रहे हैं, स्वस्थ क्या है हमारा, स्वस्थ भी हमारा गुणवाचक विशेषण शब्द ही है। इस टाइप के एग्जाम्पल्स आते हैं, उसमें हमको देखना होता है कि गुण, रूप, रंग आदि का पता किस शब्द से चल रहा है, वो हमको देखना होता है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो देखिए आपके सामने यहाँ पर बता रखा है इसमें कि सुंदर, स्वच्छ, गंदी और स्वर्गवाहिनी गुणवाचक विशेषण है। गुण का अर्थ अच्छा ही नहीं किंतु कोई भी विशेषता है। अच्छा, बुरा, खरा, खोटा सभी प्रकार के गुण इसके अंतर्गत आते हैं, यानी कि सभी प्रकार के गुण इसमें आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो अब कुछ यहाँ पर बिंदु दे रखे हैं गुणवाचक विशेषण के, उदाहरण दे रखे हैं, वो देखो। सबसे पहले समय संबंधी, समय का बोध कराने वाले गुणवाचक विशेषण शब्द कौन से हैं। इसमें पहला है नया, पुराना, ताजा, वर्तमान, भूत, भविष्य, अगला और पिछला, ठीक है। उसके बाद देखिए आप स्थान संबंधी यहाँ पर बताए हैं, जैसे लंबा, चौड़ा, ऊंचा, नीचा है, सीधा या बाहरी हो या फिर भीतरी हो, ये सभी स्थान का प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। स्थान की विशेषता यहाँ पर बतलाने वाले शब्द हैं। आकार की हम बात करें तो जैसे गोल है, चौकोर है, सुडौल है, पोला है, सुंदर है, ये सभी, ठीक है, या मोटा है, ये जितने भी आकार से संबंधित जो शब्द हैं, ठीक है, ये सभी हमारे गुणवाचक विशेषण में आते हैं। इसके बाद दशा संबंधी हम बात करें तो देखो दशा संबंधी में दुबला, पतला, मोटा, भारी, गाढ़ा, गीला, गरीब और पालतू, यहाँ पर दशा का बोध हो रहा है। ध्यान रखना आकार में भी जैसे कुछ शब्द इससे मिलते जुलते हैं। उसके बाद वर्ण संबंधी हम बात करें यानी रंग संबंधी, तो देखो जो लाल भी है, पीला भी है, नीला, हरा, काला, बैंगनी या सुनहरी, ये कोई सा भी रंग हो वो सभी गुणवाचक विशेषण के उदाहरण होते हैं। उसके बाद गुण संबंधी बात करें, जैसे भला, बुरा, उचित, अनुचित, पाप, झूठ, ये सभी शब्द हमारे गुणवाचक की एग्जाम्पल हैं। और संज्ञा संबंधी भी इसमें आते हैं, जैसे भी जो संज्ञा संबंधी होते हैं ये व्यक्तिवाचक विशेषण के रूप में भी आ जाते हैं, जैसे लखनवी, बनारसी, मुंबईया, ठीक है। इस प्रकार के संज्ञा संबंधी भी बन जाते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड हमारा जो भेद है यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण का है। अब ये क्या कहता है भाई सुनो, संख्यावाचक विशेषण हमको क्या बता रहा है, डेफिनेशन है, जिस विशेषण से संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध होता है
उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ध्यान से सुन लें, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का पता चलेगा इसमें, क्योंकि ये नाम इसका क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। नाम से हमें पता चल रहा है कि ये हमको क्या बतलाने वाला है, संख्या बताएगा। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल, कक्षा में 40 विद्यार्थी उपस्थित हैं। तो ये जो 40 है ना, ये संख्या, वो जो शब्द यहाँ पर है हमारा, यही संख्यावाचक विशेषण है। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है, ये जो दोनों संख्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा संख्यावाचक विशेषण है। उनकी दूसरी लड़की की शादी है, दूसरी जो शब्द है संख्यावाचक विशेषण है। देश का हरेक बालक वीर है, हरेक, हरेक यानी प्रत्येक, तो वो सभी भी क्या संख्या का ही प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर 40, दोनों, दूसरी, हरेक, ये सभी संख्यावाचक विशेषण होते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए, अब संख्यावाचक जो विशेषण होते हैं ना, इसके भी दो टाइप होते हैं, दो प्रकार हैं भाई इसके भी। कैसे कैसे, तो देखो, एक तो होता है निश्चित संख्यावाचक और एक होता है अनिश्चित। निश्चित संख्यावाचक का मतलब होता है हमें संख्या का निश्चित पता होता है कि भाई इतनी है, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 2 हो, चाहे 1000 हो, उसमें हमें निश्चितता का पता चल जाता है। ठीक है, एक निश्चित स्थिति होती है, जबकि अनिश्चित में अनिश्चितता होती है, हमें पता नहीं चल पाता भाई कितनी संख्याओं की यहाँ पर बात की जा रही है। एग्जाम्पल देखो, निश्चित संख्यावाचक में तो 1, 5, 7, 12 तीसरा है, और जबकि अनिश्चित में हम बात करें तो कई है, अनेक है, सब है, बहुत है, इस प्रकार के शब्द मिलेंगे हमको। ठीक है, हमें शब्दों से ये देखना होगा कि यहाँ पर निश्चितता की बात हो रही है फिर अनिश्चितता की बात हो रही है। बात करते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण की, तो इसके भी यहाँ पर 6 भेद बतलाए गए हैं। फटाफट से देख लेते हैं हम उसको। फर्स्ट यहाँ पर है पूर्णांक बोधक विशेषण, जैसे 1, 10, 100, 1000, लाख, यानी कि ये सभी पूर्णांक बोधक हैं। यहाँ पर देखो 1, 2, 4, 25, ये सभी पूर्णांक संख्याएं हैं, जिसके कारण से यहाँ पर इसको हमने एक अलग ही नाम दे दिया पूर्णांक बोधक विशेषण के रूप में। ठीक है, इसी प्रकार अपूर्णांक बोधक विशेषण है, जिसमें पूरी संख्या या पूरा पूर्णांक हमको नहीं देखने को मिलता, जैसे कि पौना, सवा, डेढ़ या ढाई, इस टाइप के शब्द हमको मिलने वाले हैं, जैसे ढाई, सवा, डेढ़। ठीक है, ये पूरे नहीं है, पूरे पूर्णांक के रूप में संख्या नहीं है, जिसके कारण से इन्हें हम अपूर्णांक बोधक विशेषण कहते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए, अब है क्रमवाचक विशेषण। क्रमवाचक का मतलब क्रम के अनुसार। तो देखो, जैसे दूसरा, चौथा, 11वां, 50वां आदि। जैसे एग्जाम्पल है, पहला लड़का यहाँ आए, पहला, ठीक है, दूसरा लड़का वहां बैठी, राम कक्षा में प्रथम रहा, श्याम द्वितीय श्रेणी में पास हुआ। ये सभी क्या है, क्रम का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जितने भी वर्ड्स यहाँ पर हैं, सभी क्रम का यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके बाद है आवर्तीवाचक विशेषण। ठीक है, इसमें आवर्ती होती है, जैसे दुगुना है, तिगुना है, 10 गुना है, इस प्रकार से मतलब एक आवर्ती सी चलती रहती है संख्याओं के अंदर, और क्रम आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, एग्जाम्पल आपके सामने है, दोनों आप देख लेना। उसके बाद है समूहवाचक विशेषण। समूहवाचक विशेषण में समूह का बोध होता है, जैसे तीनों, पांचों, आठों, इस प्रकार से तुम तीनों को जाना पड़ेगा, यहाँ से चारों चले जाओ। ठीक है, इस टाइप के हमको जो शब्द हैं वो मिलने वाले हैं इसमें। उसके बाद है छठा प्रत्येक बोधक विशेषण। इसमें प्रति, प्रत्येक, हर एक, एक एक आदि, इस टाइप के हमको शब्द मिलते हैं। जैसे प्रत्येक को प्रसाद मिलेगा, भाई बिल्कुल मिलेगा। एक एक व्यक्ति को एक एक व्यक्ति पानी में डूब गया, ठीक है, यहाँ पर ये पानी है, एक एक व्यक्ति पानी में डूब गया, तो यहाँ पर प्रत्येक बोधक विशेषण भी इसमें आते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए आप, आगे हमारे पास प्रत्येक बोधक विशेषण हो गया। उसके बाद है अनिश्चित वाचक, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, यानी कि यहाँ पर संख्याओं का कोई निश्चित रूप नहीं है, ये अनिश्चित है। ठीक है, तो देखो, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषणों से अधिकतर बहुत्व का बोध होता है। जैसे सारे आम सड़ गए, सारे, ये जो शब्द है ना सारे, यहाँ पर फिक्स नहीं है कि भाई कितने आम सड़े, सारे, पता नहीं कितने हैं वो। ठीक है, तो यहाँ पर एक निश्चितता नहीं है, ये अनिश्चित है। पुस्तकालय में असंख्य पुस्तकें, असंख्य जो शब्द है यहाँ हमारे पास, इसमें संख्याओं की कोई गिनती नहीं है कि कितनी पुस्तकें हैं भाई, तो यहाँ पर ये भी अनिश्चित संख्यावाचक है। लंका में अनेक महल जल गए भाई, लंका में बहुत सारे महल थे, पता नहीं कितने हैं, अनेक बता दिया, तो ये भी क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। सुनामी में बहुत सारे लोग मर गए, बहुत सारे,
कोई गिनती नहीं भाई कितने मर गए, ठीक है। एक शब्द दे दिया यहाँ पर कि बहुत सारे, तो ये सारे क्या आ गए यहाँ पर, अनिश्चित संख्यावाचक है। तो देखो निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आने वाले पूर्णांक बोधक विशेषण के पहले लगभग या करीब बाद में एक या ओ प्रत्यय लगाने से अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण बन जाता है, ठीक है। जैसे लगभग 50 लोग आएंगे, जैसे लगभग 50 लोग आएंगे, यानी 50 तो निश्चित है, 50 तो क्या है, निश्चित है। ध्यान से सुन लें इस चीज को आप, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर ये, कि भाई निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत जो पूर्णांक बोधक आते हैं ना, अगर उनसे पहले हम लगभग, करीब, बाद में एक ये ओ प्रत्यय लगा देना, तो वो अनिश्चित संख्यावाचक में बदल जाते हैं। जैसे लगभग 50 लोग आएंगे, जो 50 है ना, ये तो पूर्णांक बोधक हो गया निश्चितवाचक में, ठीक है, निश्चित संख्यावाचक में। लेकिन जब लगभग इसमें जोड़ दिया ना इससे पहले, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक बन गया। करीब 20 रुपए चाहिए, 20 की अगर हम बात करें तो पूर्णांक बोधक संख्या वाचक, ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, लेकिन यहाँ पर करीब शब्द इसमें जोड़ दिया, तो ये हमारा किस में बन गया, ये हमारा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में बन गया, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो देखिए हमारा थर्ड आता है परिमाणवाचक विशेषण, और ये हमसे क्या कहता है कि जिस विशेषण से किसी वस्तु की नाप तोल का बोध होता है, उसे हम परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे 2 मीटर कपड़ा दो, उसे 1 किलो चीनी चाहिए, बीमार को थोड़ा पानी देना चाहिए। फिर से सुन ले परिमाणवाचक की डेफिनेशन, किसी वस्तु की नाप तोल का पता चलता है, उसका बोध होता है, वो होता है परिमाण बोधक, ठीक है। मुझे 2 मीटर कपड़ा दो, यहाँ पर ये जो 2 मीटर है यही परिमाण यानी मात्रा आपको बता रहा है, नाप तोल की बात की जा रही है यहाँ पर, तो ये हमारा परिमाणवाचक विशेषण होगा। उसे 1 किलो चीनी चाहिए, बिल्कुल 1 किलो चीनी, यहाँ पर परिमाण या नाप तोल की बात की जा रही है, तो देखिए यहाँ पर भी परिमाणवाचक विशेषण। ऐसे ही थोड़ा पानी, पानी फिक्स नहीं है, पता है, थोड़ा उसकी मात्रा की बात की जा रही है, तो ये परिमाणवाचक विशेषण का ही उदाहरण होगा। तो देखिए 2 मीटर 1 किलो थोड़ा पानी, ये हमारे परिमाण बोधक विशेषण है, ये सभी हमारे परिमाण बोधक विशेषण है। इसके बाद देखिए परिमाणवाचक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं, एक तो निश्चित होता है, ये एक अनिश्चित होता है। तो निश्चित में जैसे कैसे एग्जांपल मिलेंगे हमको, 2 सेर गेहूं, निश्चित है कि वो 2 सेर ही है, निश्चित संख्या है 2, ठीक है, 2 सेर गेहूं, और सेर यहाँ पर किसके लिए आया है, एक मात्रा के रूप में है, और 2 आ गया संख्या के रूप में, तो ये निश्चित परिमाण बोधक बन गया। 5 मीटर कपड़ा, निश्चित है 5 मीटर कपड़ा ही लेना है, ठीक है। 1 लीटर दूध, निश्चित है कि 1 लीटर दूध की बात की जा रही है, तो ये मात्रा के साथ साथ एक निश्चित संख्या का भी बोध करा रहे हैं, तो जिसके कारण से निश्चित परिमाण बोधक होगा। सेकंड है हमारा अनिश्चित परिमाण बोधक। अब देखो इसमें अनिश्चित शब्द है, तो सीधी सी बात है, इसमें अनिश्चितता का पता चल रहा है, यानी हमें पता ही नहीं है कि वे कितनी संख्या की बात हो रही है। जैसे थोड़ा पानी, पानी का कोई पता नहीं, अधिक काम, पता ही नहीं कितना काम करना पड़े, कुछ परिश्रम, पता नहीं कितना परिश्रम करने को पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे शब्द इसमें आते हैं। अब इसके बाद आगे हमारे सामने एक पंक्ति दे रखी है कि परिमाण बोधक विशेषण अधिकतर भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञाओं के साथ आते हैं। एक बार फिर सुन लो, परिमाण बोधक जो विशेषण होते हैं, ठीक है, परिमाण बोधक यानी परिमाणवाचक जो विशेषण होंगे वो किस किस संज्ञा के साथ मिलते हैं, ज्यादातर हमको भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक के साथ देखने को मिलते हैं, ठीक है, इसको आप नोट कर लें। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारे सामने आता है फॉर सार्वनामिक विशेषण। देखो सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, ठीक है, इसकी चर्चा करते हैं कि जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आए, ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये इसका भेद है विशेषण का हमारे, कि सार्वनामिक विशेषण, कि जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आए तथा वह विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता का पता बताए। यानी कहने का मतलब क्या हुआ इसका, कि जो पंक्ति होगी, जो सेंटेंस होगा, उसमें संज्ञा से जस्ट पहले एक सर्वनाम शब्द आएगा, और वो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में काम करने वाला है वहां पर, ठीक है। विशेषण तो अपना काम करता है, लेकिन यहाँ पर तो सर्वनाम ही विशेषण के रूप में संज्ञा की विशेषता को बतलाने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, वह आदमी व्यवहार से कुशल है, वह आदमी व्यवहार से कुशल है। आदमी यहाँ पर जो है, आदमी जो यहाँ पर वो हमारा क्या है, संज्ञा है, ठीक है। आदमी यहाँ पर हमारी जातिवाचक संज्ञा हो गई, ठीक है। और वह, ठीक है, और क्या देते हैं यहाँ पर, वह, ये वह क्या है, हमारा सर्वनाम है। तो ये जो सर्वनाम है ना, वह,
यही हमारा सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। तो इसकी पहचान सीधी सी ये है कि संज्ञा से जस्ट पहले यदि आपको सर्वनाम मिल जाता है वाक्य में, तो समझ जाइए वहां पर विशेषण की हम चर्चा करेंगे तो वही सार्वनामिक विशेषण होगा। जैसे अगले सेंटेंस में कौन छात्र मेरा काम करेगा, कौन छात्र यहाँ पर संज्ञा है और कौन यहाँ पर सर्वनाम है, तो संज्ञा से जस्ट पहले कौन आ गया, यानी कि कौन आ गया, सर्वनाम आ गया, तो यही हमारा क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण हो गया। उसके बाद देखिए हम आगे बात करते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा नोट यहाँ पर दे रखा है, और नोट क्या कहता है यहाँ पर कि पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनामों को छोड़ बाकी सभी सर्वनाम संज्ञा के साथ प्रयुक्त होकर सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। फिर सुन लें, पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनामों को छोड़ बाकी सभी सर्वनाम संज्ञा के साथ प्रयुक्त सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। किन किन को छोड़ दो, सिर्फ पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनामों को छोड़ दें तो बाकी सभी बन जाएंगे। ठीक है, इनको छोड़ देता हूँ। तो देखिए एग्जाम्पल निश्चयवाचक में बना के यहाँ पर दिखा रखा है, यह मूर्ति, ये मूर्तियां, वह मूर्ति, वह मूर्तियां, तो ये इस प्रकार से निश्चयवाचक बन गए। अनिश्चयवाचक की हम चर्चा करें तो कोई व्यक्ति, कोई लड़का, कुछ लाभ, इस प्रकार से। ठीक है, प्रश्नवाचक की बात करें तो कौन आदमी, कौन लोग, क्या काम, क्या सहायता। संबंधवाचक की बात करें जो पुस्तक, जो लड़का, जो वस्तु। कहने का मतलब इन चारों में तो आसानी के साथ सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं संज्ञा से जस्ट पहले आकर के, लेकिन जो पुरुषवाचक और निजवाचक होते हैं उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, उनसे हम सार्वनामिक विशेषण नहीं बना पाते। इसके बाद आगे हमारे सामने है अब परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में अंतर। हम कैसे पहचान करें कि ये कौन सा तो परिमाणवाचक होगा और कौन सा संख्यावाचक होगा। तो इसके लिए यहाँ पर कुछ आपके सामने कंटेंट दे रखा है, तो देखिए उसको कि जिन वस्तुओं की नाप तोल की जा सके उनके वाचक शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ, दूध लाओ, इसमें कुछ शब्द तोल के लिए आया है, बिल्कुल आया है, कुछ जो शब्द आया ना तोल के लिए है, इसलिए ये परिमाणवाचक विशेषण है। कुछ जो शब्द है वो दूध के लिए आया है, वो न की संख्या के लिए आया, ध्यान रखना, क्योंकि दूध की हम मात्रा को नाप सकते हैं, ठीक है, उसको हम तोल सकते हैं। तो वो बात है यहाँ पर, इस चीज से हमको पहचान करनी है कि भाई यहाँ पर परिमाण की बात हो रही है ना कि संख्या की, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा परिमाणवाचक विशेषण होगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें सेकंड कि जिन वस्तुओं की गिनती की जा सके उनके वाचक शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे। जैसे कुछ बच्चे, अब बच्चे हैं, बच्चों की संख्या हम गिन सकते हैं, न कि उनकी मात्रा नाप तोल के हम चर्चा करेंगे। क्या बच्चों को मापा जा सकता है, बच्चों को भाई तोल रहे हैं हम, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, उनकी हम संख्या की बात कर सकते हैं। तो कुछ बच्चे, इधर आओ। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ जो शब्द आ रहा है हमारा ना, ये बच्चों की गिनती के लिए आया है, न कि ये उनकी मात्रा नाप तोल की बात कर रहा है। ठीक है, इसलिए संख्यावाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषणों के बाद द्रव्य अथवा पदार्थवाचक संज्ञाएं आएंगी, जबकि संख्यावाचक विशेषणों के बाद जातिवाचक संज्ञाएं आती हैं। अब है सर्वनाम और सार्वनाम विशेषण में भी अंतर होता है। कैसे अंतर होता है उसकी चर्चा भी हम कर लेते हैं। तो देखिए इसमें हम बात करते हैं, जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा शब्द के स्थान पर हो, जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा शब्द के स्थान पर हो उसे सर्वनाम कहते हैं। जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा शब्द के स्थान पर हो ना, उसे हम क्या कहेंगे भाई, सर्वनाम कहेंगे। जैसे वह मुंबई गया। ठीक है, यहाँ पर संज्ञा शब्द के स्थान पर सर्वनाम की बात कर रहे हैं, वह मुंबई गया। यहाँ पर जो वह सर्वनाम है, हम सर्वनाम में पढ़ चुके हैं इस चीज को, यानी संज्ञा के स्थान पर काम आने वाला शब्द है। यहाँ पर किसी का नाम भी हो सकता था, ठीक है, लेकिन नाम नहीं होकर के यहाँ पर वह से उसको संबोधित किया जा रहा है। उसके बाद बात करें तो जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा से पूर्व अथवा बाद में विशेषण के रूप में किया गया उसे हम सार्वनाम विशेषण कहेंगे। और जैसे सार्वनाम विशेषण क्या हो गया, ये होता है संज्ञा से जस्ट पहला है या गलती से बाद में भी आ जाता है, तो वो हमारा सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा। जैसे वह रथ आ रहा है, ये जो वह है ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा एक सार्वनामिक विशेषण बन जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार हम इनकी पहचान आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अब विशेषण की अवस्थाएं आती हैं। विशेषण की अवस्थाएं एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं, हमको आनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं, कैसे एग्जाम्पल्स होते हैं उसके। देखिए विशेषण की अवस्थाएं, विशेषण शब्द किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। विशेषता बताई जाने वाली वस्तुओं के गुण दोष कम ज्यादा होते हैं। गुण दोषों के इस कम ज्यादा होने को तुलनात्मक ढंग से ही जाना जा सकता है।
तुलना की दृष्टि से विशेषणों की निम्नलिखित 3 अवस्थाएं होती हैं। ध्यान से सुन ले अच्छे से कि भाई विशेषण शब्द की संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, और विशेषता बताई जाने वाली वस्तुओं के गुण दोष कम ज्यादा होते हैं। गुण दोषों के इस कम ज्यादा होने को तुलनात्मक ढंग से ही जाना जा सकता है। तुलना की दृष्टि से विशेषणों की निम्नलिखित 3 अवस्थाएं होती हैं। एक होती है मूल अवस्था, एक उत्तरावस्था और एक उत्तम अवस्था। तो देखिए मूल अवस्था क्या होती है। मूल अवस्था में विशेषण का तुलनात्मक रूप नहीं होता है। मूल अवस्था में विशेषण का तुलनात्मक रूप नहीं होता है, वह केवल सामान्य विशेषता प्रकट करता है। यानी कि केवल सामान्य विशेषता जहां पर प्रकट की जाए वो तो हमारी क्या होती है, मूल अवस्था। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी एक व्यक्ति की चर्चा हो रही हो, ठीक है, उसकी विशेषता बताई जा रही हो तो वो मूल अवस्था होगी। जैसे सावित्री सुंदर लड़की है, ठीक है, तो यहाँ पर मूल अवस्था है। सुरेश अच्छा लड़का है, सूर्य तेजस्वी है। यहाँ पर सिर्फ एक ही व्यक्ति की चर्चा हो रही है, ध्यान रखना, ये मूल अवस्था की एग्जाम्पल है। इससे हम पहचान कर सकते हैं एक व्यक्ति से कि वो मूल अवस्था है। उत्तरावस्था की हम बात करें तो देखो, जहां पर जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं के, यानी दो व्यक्ति हो या फिर दो वस्तुओं और उनके गुण दोष, उनके किसकी चर्चा की जाए, गुण दोष की तुलना की जाती है, तब विशेषण उत्तरावस्था में प्रयुक्त होता है। यानी कि जब बात हो दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं की तो वहां पर उत्तरावस्था होगी। एक की बात करें तो वहां पर हमारी मूल अवस्था होगी। तो रविंद्र चेतन से अधिक बुद्धिमान है, ठीक है, यहाँ पर दो कैंडिडेट हैं, दो कैंडिडेट के बीच में कंपेयरिंग कर रहे हैं हम, तो ये उत्तरावस्था का एग्जाम्पल है। सविता रमा की अपेक्षा अधिक सुंदर है, यहाँ पर भी दो स्त्रियां हैं, ठीक है, दो नाम है हमारे सामने, और जहां पर ऐसी तुलना की जाए दो के मध्य तो वो उत्तरावस्था का एग्जाम्पल हमारे सामने होगा। उसके बाद हमारा होता है उत्तम अवस्था। अब उत्तम अवस्था हमारी क्या कहती है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करके किसी एक को सबसे अधिक अच्छा बताया जाए या अथवा सबसे कम बताया गया हो। यानी दो से अधिक होने चाहिए, किसी एक को उनमें अच्छा बताया जाए सबसे, ये सबसे कम बताया जाए तो वहां पर उत्तम अवस्था होगी। पंजाब में अधिकतम अन्न होता है, संदीप निकृष्टतम बालक है, ठीक है, पंजाब में अधिकतम अन्न होता है, पंजाब को सबसे अच्छा बताया गया पूरे देश के अंदर। संदीप निकृष्टतम बालक है, संदीप सबसे बेकार बच्चा है। तो यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल हुए हमारे, यानी कि ये सब में से किसी एक को या तो अच्छा बताया जाए या बुरा बताया जाए, उसके लिए है, ठीक है। तो जहां पर ऐसी बात होती है तो उत्तम अवस्था की बात होगी। इसमें विशेष नोट है, केवल गुणवाचक एवं अनिश्चित संख्यावाचक तथा निश्चित परिमाणवाचक विशेषणों की तुलनात्मक अवस्थाएं होती हैं, अन्य विशेषणों की नहीं होती। किन किन की होती हैं, गुणवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक और निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इन तीनों में ही ये तीनों अवस्थाएं होती हैं, अन्य अन्य के अंदर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ध्यान से सुन लेना। गुणवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक और निश्चित परिमाणवाचक। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो देखो यहाँ पर विशेषण की अवस्थाओं के कुछ रूप दे रखे हैं। देखिए यहाँ पर 3 रूप है, मूल अवस्था, उत्तरावस्था, उत्तम अवस्था। मूल अवस्था में अच्छी तो उत्तरावस्था में बन जाता है अधिक अच्छी, और उत्तम में बन जाता है सबसे अच्छी। ऐसे चतुर, अधिक चतुर, सबसे अधिक चतुर, बुद्धिमान, अधिक बुद्धिमान, सबसे अधिक बुद्धिमान, बलवान, अधिक बलवान, सबसे अधिक बलवान, ठीक है। इसी प्रकार से जो उत्तरावस्था होती है उसमें तर का, और जो उत्तम अवस्था होती है उसमें तम का प्रयोग भी करके हम जो विशेषण की अवस्था है उनका पता कर सकते हैं, या हम विशेषण की अवस्थाओं को बदल सकते हैं। तो जैसे उच्च है, उच्चतर, उच्चतम, कठोर से कठोरतर, कठोरतम, गुरु से गुरुतर, गुरुतम, ठीक है। और आगे भी देखिए आप, इसमें आगे है लघु, लघुत्तर, लघुत्तम, तीव्र से तीव्रतर, तीव्रतम, विशालतर, विशालतम, उत्कृष्ट, उत्कृष्टतम, सुंदर से सुंदरतर, सुंदरतम, मधुर से मधुरतर, मधुरतम, ठीक है। विशेषणों की रचना है। अब यहाँ पर एक अगला हमारा कॉन्सेप्ट देखिए, कुछ भी शब्द मूल रूप से विशेषण होते हैं, किंतु कुछ विशेषण शब्दों की रचना संज्ञा, सर्वनाम एवं क्रिया शब्दों से होती है। देखो कै प्रत्यय यहाँ पर है, ठीक है, संज्ञा है हमारे पास अंश, और इसका विशेषण बन जाएगा शब्द आंशिक। ऐसे धर्म, धार्मिक, ठीक है, अलंकार, अलंकारिक, नीति, नैतिक, यहाँ पर कै प्रत्यय का योग है, इसके अंदर ध्यान रखना, कै प्रत्यय और संज्ञा के साथ जब उसको ऐड करेंगे तो एक विशेषण शब्द नया हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। उसके बाद भी
हमारे जो अगले प्रत्यय हैं, इत प्रत्यय और उसमें अंक संज्ञा जोड़ दी तो अंकित बना। कुसुम में कुसुमित, सुरभि में सुरभित, ध्वनि में ध्वनित, क्षुधा में क्षुधित, तरंग में तरंगित, जटा में जटिल, पंख में पंकिल, फैन में फैनिल, उर्मी में उर्मिल, स्वर्ण में स्वर्णिम। इस प्रकार से ये जो इल, इम, ई, इन, ईण, ये जितने भी प्रत्यय हैं इन सब से हम विशेषण शब्द बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार वान, वती, मान, मति, रथ, स्तनिष्ठ, ये जितने भी प्रत्यय हैं हमारे सामने, यदि हम इन संज्ञाओं से योग करते हैं इनका, यदि इन संज्ञाओं से योग करेंगे तो विशेषण शब्द हमारे सामने उपस्थित हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इनको देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं कि किस प्रकार से ये हमारे सामने विशेषण शब्द बन गए। ठीक है, तो देखिए उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब एक प्रविशेषण और होता है, इसकी चर्चा और कर लेते हैं। देखो प्रविशेषण क्या होता है, ये भी मुख्य भाग है विशेषण के अंदर। प्रविशेषण विशेषणों की विशेषता बतलाने वाला शब्द प्रविशेषण कहलाता है। ध्यान दें, विशेषणों की भी विशेषता बतलाने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे राठौर बहुत अच्छा निशानेबाज है, यहाँ अच्छा, ये तो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द बहुत प्रविशेषण है। देखो यहाँ पर जो राठौर है, ठीक है, इस राठौर की विशेषता बताएगी कि वो कैसा है, अच्छा। ठीक है, अच्छा तो क्या होगा, विशेषण। लेकिन इस अच्छे की भी एक विशेषता बतलाई देगी कि बहुत अच्छे में भी वो बहुत अच्छा है, तो ये बहुत शब्द यहाँ पर प्रविशेषण का काम कर रहा है। वह बहुत तेज दौड़ता है, ठीक है, तेज तो विशेषण है लेकिन बहुत जोड़ दिया तो प्रविशेषण हो गया। यानी विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द को हम प्रविशेषण कहेंगे। ठीक है, सीता अत्यंत सुंदर है, सुंदर तो विशेषण है लेकिन अत्यंत और जोड़ दिया उससे पहले, तो ये हमारा प्रविशेषण होगा। इस प्रकार से हमें प्रविशेषण भी आने चाहिए। फिर से सुन लो, प्रविशेषण क्या होता है। प्रविशेषण का मतलब होता है जहाँ पर विशेषण शब्द की भी कोई विशेषता बतलाई जाती है, तो वो होता है हमारा प्रविशेषण। इसके बाद आपके सामने जो यहाँ पर टेक्स्ट दे रखा है, ये आपके लिए अभ्यास के लिए दे रखा है और इस अभ्यास आपको करना होगा। ठीक है, आपको इसके अंदर से पहचान करनी है कि कौन सा गुणवाचक विशेषण का शब्द है, कौन सा संख्यावाचक का है, कौन सा परिमाण का है, या फिर कौन सा सार्वनामिक का है। ठीक है, कौन सा निश्चित का है, क्या कौन सा अनिश्चित है। इनमें वो सभी शब्द आपको देखने हैं। यहाँ पर 22 एग्जाम्पल आपके सामने दे रखे हैं अभ्यास पत्र के रूप में। ठीक है, आप सभी इनको करें, नोट करें और फिर अभ्यास के रूप में इसको करें। ठीक है, और उसके बाद फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आने वाली में और एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, एक बार फिर आपको बता दूं मैं, हमारी बेसिक ग्रामर चल रही है। ठीक है, बेसिक ग्रामर जैसे ही हमारी कंप्लीट होगी तुरंत ही हम लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप डेली क्लास अटेंड करें और रेगुलर रहें। ठीक है, आज की क्लास में यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।